रेवाड़ी शहर में जमीनों के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। यही एक कारण है कि भूमाफियाओं की नज़र लगातार ऐसी जमीनों पर बनी रहती है जिसमें कुछ विवादों भूमाफिया सफेदपोश व प्रशासनिक अधिकारियों के आशीर्वाद से ऐसी जमीनों को कब्जाने की कोशिश में लगातार रहते हैं। कुछ दिन पूर्व ही शहर के पुराने स्कूल शिशुशाला कब्जाने के प्रयास शुरू हो गए थे। शहर की सामाजिक संगठन विरोध में उतरने के कारण यह मामला खटाई में चला गया। भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि सेकुलर रोड स्थित दीवान टेकचंद क्लब को बेशकीमती जमीन पर पड़ गई। सफेदपोश में प्रशासनिक अधिकारियों के आशीर्वाद से रातों रात भूमाफियाओं द्वारा टेकचंद क्लब की 4 दीवारी को तोड़ दिया गया। यही नहीं, यहाँ लगे लाखों रुपए के कूड़ेदानों व हाई मास्क लाइट को भी तोड़ दिया गया। इतना होने के बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी। सफेदपोश अब यहाँ दुकानें बनाकर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन की मिली भगत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी संपत्ति को भी खुर्द-बुर्द करने के बावजूद इन भूमाफियाओं पर केस दर्ज नहीं कराया गया। इन सफेदपोश लोगों ने जनता की गाड़ी कमाई से लगे करीब 7 लाख की संपत्ति को भी गायब कर दिया। काफ़ी वर्ष पूर्व टेकचंद क्लब का गठन किया गया था। उसका उद्देश्य था कि समाज के लोग यहाँ पर अपने सामाजिक कार्यक्रम व मनोरंजन कर सकें। इस क्लब में शहर की नामी ग्रामीण हस्तियाँ भी सदस्य थी। उसके बाद क्लब की जमीन को सरकार ने अपने अधीन कर लिया। इसके बाद इस जमीन की स्वामित्व को लेकर यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तथा इसकी अगली सुनवाई कोर्ट में 17 फरवरी को होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही भूमाफियाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से सांठ गांठ कर रातों रात इस क्लब को 4 दीवारी को न केवल गिरा दिया बल्कि सरकारी संपत्ति को भी खुर्द-बुर्द कर दिया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज तक कराने की भी जहमत नहीं उठाई। यह सब कुछ उस वक्त किया गया जब शहरवासी नगर परिषद के चुनाव में व्यस्त थे। इस मामले को लेकर पंचनद सेवा समिति के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी ने सबसे पहले प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वहीं दावा कर रहे हैं कि कुछ लोग करोड़ों की इस जमीन की अब रजिस्ट्रियां भी कराना चाहते हैं जिसे पंचनद समिति हरगिज नहीं होने देगी। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। मेरा तो यही कहना है कि इसके ऊपर हम लोग उचित कार्रवाई के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर से ही बात करूंगा कि भाई जो उसके ऊपर रजिस्ट्री जैसा कि मुझे संज्ञान में लाया गया है मामला, इसके ऊपर हम लोग उचित कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर हाई इंक्वायरी बिठवाएंगे। एक जो आप बता रहे सर, दीवान टेकचंद क्लब जो बहुत पुरानी क्लब है, कुछ लोगों ने इसके ऊपर आपत्ति उठाई है कि गलत तरीके से नाजायज तरीके से यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि हियरिंग इसकी 17 फरवरी है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, प्रशासन के जैसे ये मामला संज्ञान में आया, ईओ नगर परिषद को हिदायत दी गई है कि उनका जो एक डस्टबिन तोड़ा गया उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने पुलिस थाने में कंप्लेंट भी दे दी है एफआईआर दर्ज करने के लिए, और इस मामले के ऊपर हम कानूनी राय के लिए भी हमने डीए से ओपिनियन मांगी है आगामी तारीख 17 फरवरी हाई कोर्ट में, कि हम इसके अंदर जो भी हमारा केस बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंट करें। सर, डस्टबिन के साथ साथ वहाँ पर सोलर लाइट भी लगी हुई थी, वहाँ पर वो सभी चीज़ों के लिए पुलिस थाने में लिखित में दिया जा चुका है कार्रवाई के लिए। क्लब जो हमारे रेवाड़ी शहर की बहुत ही पुरानी प्रॉपर्टियों में से आती है और हमारे बुजुर्ग जो उस डिवाजन के अंदर आया जाया करते थे और वो बुजुर्गों के लिए ही बनाई गई थी। वो एक बेशकीमती प्रॉपर्टी है शहर की और वो सरकारी प्रॉपर्टी है। मैंने उसका ज्ञापन उपायुक्त महोदय और एजेंट साहब को सौंपा है, जिसके अंदर मैंने लिखा है और मैंने बताया है कुछ भूमाफिया लोग उस सरकारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ प्लाटिंग करना चाहते हैं, उनको बेचना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से यह आपको बता देना चाहता हूं कि रेवाड़ी के अंदर 6 प्रॉपर्टियां हैं जिनके ऊपर गिद्ध की तरह ये भूमाफिया नजर बैठाए हुए हैं। मैं आपको वो बता दूं 6 प्रॉपर्टियां कौन सी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बस स्टैंड वर्कशॉप के सामने पुराना जो एसडीएम रेजिडेंस है वो है, और एक अपना शिशुशाला स्कूल है, 16 राय पीछे की जमीन है, और राष्ट्रीय स्कूल है, और ट्रोमा सेंटर के साथ में पीछे लगती हुई काफी जमीन है। उसके ऊपर इन लोगों ने अपनी निगाह बनाई है। मैं सरकार के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर नगर परिषद द्वारा एक डंपिंग स्टेशन भी बनाया गया था जहाँ पर
आसपास का कूड़ा इकट्ठा किया जाता था, उसे भी यहाँ पे तोड़ दिया गया। लाइटें थी नगर परिषद की, उसे भी तोड़ा गया। देखिए, मैंने अपने ज्ञापन के अंदर बिल्कुल सब चीज़ें मैंने क्लियर लिख के दे दी हैं। मैंने वहाँ पे बता दिया गया कि वहाँ पे डस्टबिन था और वहाँ पे सोलर लाइट की भी लाइट लगी हुई थी, जिसको वहाँ से उन्होंने तोड़ दिया गया है। उसके ऊपर एसडीएम साहब ने उसके ऊपर संज्ञान भी ले लिया है। अगर बात करें तो वो लगातार वो कह रहे हैं कि ये जमीन उनके नाम है और उन्होंने, देखिए, वो मुझे पता है कि 17 तारीख की कोर्ट के अंदर हियरिंग है। मैंने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के साथ मैंने वो हाई कोर्ट की कॉपी भी लगाई है। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने जमीन को खरीदा है, मैं आपको बता दूं, ये पुरानी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो परजलाल जैन के नाम से, उनके पुत्र संजय जैन, वो इन सब प्रॉपर्टियों का अपना मालिक बताते हैं, लेकिन वो इन प्रॉपर्टियों के मालिक नहीं है। इस पे मालिकाना हक सिर्फ सरकार का है और सरकार ने उसके ऊपर केस कर रखा है और सरकार उनके मंसूबों को कभी भी बिल्कुल फल फूल में नहीं देगी। सरकार उस जमीन को वापसी लेगी और अपने कब्जे में रहकर जो नगर परिषद चाहेगी वहां पे प्रशासन करेगा। सरकार अगर कार्रवाई कर, मैं आपको बताता हूँ, वहां पर एसडीएम साहब ने स्वयं दौरा जाकर किया है और उनको वहां पर बता भी दिया गया है कि आप यहाँ पे कुछ भी गैर कानूनी कार्रवाई ना करें, ये सरकारी जमीन है। अगर आपका कोई भी आपके पास के कागज है या प्रॉपर्टीज है, वो आप हाई कोर्ट के अंदर अपना मालिकाना हक अपना कोर्ट के अंदर आप उसको दिखाएं। आप मांग करते हैं कि देखिए, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो लोग कितने बड़े घराने से हों, जिन्होंने भी सरकारी नुकसान पहुंचाया है, मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी प्रेस माध्यम से बताया था कि अगर वो लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे तो उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी और मनोहर लाल खट्टर की ईमानदार सरकार है, वो लोग जेल के अंदर होंगे। ये आपके माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना।